5, 4, 3, 2, 1, 0। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया और ये मिशन ऐतिहासिक रहा जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल के पास उतरा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने चंद्रमा की सतह से कई अहम जानकारी दी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा। वहीं 17 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और सरफेस पर उतरने लगा। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल एरिया में उतरा और इसने चंद्रमा पर दफन क्रैटर की खोज की। अब वैज्ञानिकों को इस मिशन की मदद से चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल रही है और अब नासा भी तैयार है चांद की जमीन पर उतरने के लिए अपने एक मिशन के साथ। जी हाँ, नासा ब्लू गोस्ट लैंडर के साथ एक बार फिर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार हो चुका था और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ 2 मार्च को, जब चांद के सरफेस पर ये आसानी से और सफलतापूर्वक उतरा। तो क्यों है नासा का ये नीला जिन यानी ब्लू गोस्ट लैंडर खास और हमारे इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से अलग ये क्या करने वाला है, बताएंगे ये सारी बातें हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनी फायरफ्लाई की ओर से तैयार ब्लू गोस्ट मिशन 1 के तहत ब्लू गोस्ट स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड किया गया। चंद्रमा की यात्रा पर भेजा गया ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर ट्रांस लूनार इंजेक्शन के टेक्निक से चांद की सतह पर पहुंचा। अपने मिशन के दौरान इसने पृथ्वी की ऑर्बिट में करीब 25 दिन बिताए। उसके बाद 4 दिन लूनार ट्रांजिट में और फिर 16 दिन चांद की ऑर्बिट में बिताए। मैक्रीसियम में सफलतापूर्वक उतरने के बाद ब्लू गोस्ट एक फुल मून डे के दौरान 10 नासा पेलोड ऑपरेट करेगा। चलिए अब जानते हैं इस ब्लू गोस्ट लैंडर के मकसद के बारे में। इस मिशन का पहला मकसद है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को सपोर्ट देना, जो चांद पर इंसानों को वापस भेजने और एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहा है। ये लैंडर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर इम्पोर्टेंट डेटा जमा करने में मदद करेगा। यानी इस मिशन के दौरान ये सैंपल कलेक्शन, एक्सरे इमेजिंग, मून सब सरफेस ड्रिलिंग और डस्ट मिटिगेशन के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस की एक रेंज का सपोर्ट करेगा, जिससे लूना मिशंस के लिए प्राइवेट कंपनीज पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। यानी इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में कमर्शियल पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जा सकेगा। इस मिशन के जरिए चांद के स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और उसके सरफेस कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आने वाले वक्त में मून मिशंस के लिए मददगार साबित होंगे। ये लैंडर चांद की सतह पर 2 हफ्ते तक काम करेगा, जिसमें इम्पोर्टेंट डेटा को इकट्ठा करना शामिल है। इसका गोल चांद की सतह पर मैक्रीसियम तक 10 साइंटिफिक पेलोड पहुंचाना है। ये लैंडर चांद की सतह पर जाकर साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाएगा और भविष्य में मानव मिशन के लिए जरूरी डेटा को जुटाने का काम करेगा। इसे 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की ऑर्बिट से बड़ा चंद्र ग्रहण भी देखा। वहीं चांद की ऑर्बिट में जाने के बाद इसने यहाँ से चांद की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। साथ ही इसका एक नया वीडियो भी सामने आया। वहीं इसने पृथ्वी की कुछ शानदार तस्वीरें भी ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्लू गोस्ट की लैंडिंग साइट कहाँ है। दरअसल ब्लू गोस्ट लैंडर चंद्रमा के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में मौजूद मैक्रीसियम बेसिन के पास मॉन्स लेट्रियल एरिया में उतारा गया, जो एक ज्वालामुखी इलाका है जहां अरबों साल पहले लावा बहा करता था। वैज्ञानिकों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि ये चंद्रमा के जियोग्राफी और एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। इस मिशन में कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए हैं, जो मून के सरफेस और स्पेस के बीच होने वाली एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे। वैसे ब्लू गोस्ट लैंडर को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर से बहुत दूर उतारा गया, जहां इसरो का विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल के पास मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर उतारा गया था। वहीं ब्लू गोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में उतरा। इन दोनों जगहों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है और वो है अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना।
और चंद्रमा की बेहतर स्टडी में मदद करना। इससे भविष्य में मंगल ग्रह के मिशंस में भी मदद मिलेगी। ब्लू गोस्ट लैंडर की खासियतों की बात करें तो ये एडवांस्ड लैंडिंग टेक्निक से लैस है, जिससे ये चंद्रमा के सरफेस पर सेफ और सही लैंडिंग कर सके। चांद के मुश्किल और अनइवन सरफेस पर उतरने के लिए हाई प्रिसिशन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को चांद पर सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके। वहीं इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफी बेहतर है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को वहां तक ले जा सकती है। इसमें रोवर्स, रिसर्च इक्विपमेंट और टेक्निकल टेस्ट के लिए जरूरी लोड्स ले जाने की सुविधा है। ये लैंडर अपने आप ऑपरेट हो सकता है, यानी ये ऑटोनॉमी है। मतलब चांद पर उतरने के बाद ये बिना किसी मदद के खुद से काम कर सकता है। ब्लू गोस्ट लैंडर लूनार एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक क्रांतिकारी कदम है। ये न सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि चांद पर इंसानों को बसाने के डायरेक्शन में भी एक अच्छा बेस तैयार करेगा। इसके लॉन्च से भविष्य में चांद और दूसरे ग्रहों की खोज के लिए नया दरवाजा खुल जाएगा, जिससे स्पेस में लंबे वक्त तक इंसानों की मौजूदगी का सपना सच करने में भी मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।